अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सीप, जिसको हम सोकड़ा भी कहते हैं। ये बहुत अहम इशू है जो तकरीबन हर न्यू फैंसियर के पास आता है, ओल्ड फैंसियर्स के पास भी आता है, लेकिन उनको इससे टैकल करने का तरीकाकार आता होता है। न्यू फैंसियर्स इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। मेरे पास भी कुछ सवाल है भाइयों के, और कई भाइयों ने मेरे से पूछा यार हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस चीज़ से, तो आप हमें प्लीज़ बताएं कि इसका क्या इलाज है और क्या पता कैसे चलेगा कि बर्ड को सीप है या नहीं है। तो ये एक बर्ड है, इसको सीप है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीप का पता कैसे चलता है और इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। तो आइए अब हम इस बर्ड को बाहर निकालते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये अब हमारा बर्ड है, इसको ना सीप है। मैं अब आपको दिखाता हूँ इसकी क्या वजूहात हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीप की पता कैसे चलता है। अब आप इसकी चेस्ट की हड्डी देख रहे हैं, ये बिल्कुल नोक बनी हुई है ऊपर, और ये आपको इधर से पकड़ते साथ ही पता लग जाएगा बर्ड आपका ना फुल वीक हुआ हुआ है। ठीक है, सबसे पहली निशानी तो ये है कि इसकी हड्डी निकली होती है, आपको पता लग जाएगा फौरन के बर्ड आपका सीप के अंदर वीकनेस हुई है। उसको सीप कहते ही सोकड़े को है, यानी कि वीकनेस हुई होती है बर्ड को इतनी ज़्यादा कि वो अब बिल्कुल ही यानी कि ना आखिरी स्टेज होता है। तो अब इसका इलाज क्या है। सबसे पहली चीज़ हम इलाज से पहले देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, किस वजह से या किस वजूहात पर हमारे पास सीप का इशू आता है। सबसे बड़ी वजह, जब बर्ड खास तौर पे हबस वाले मौसम, जैसा कि अब हबस वाला मौसम गुजर रहा है, ठीक है, हबस वाले मौसम के अंदर सबसे पहले क्या होती है कि बर्ड खाना पीना छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब बर्ड खाना पीना छोड़ देता है तो उस वक्त के अंदर हमारी आप कहते हैं कि लापरवाही होती है कि हम बर्ड को सही तरह से देख नहीं पाते। तो बर्ड को सो फूड की ज़रूरत होती है। हम लोग अगर उस टाइम पे अगर हम बर्ड को अच्छा सो फूड नहीं देते तो बर्ड के अंदर ये सीप का इशू आता ही आता है। जैसे अब आप इसको भी देख लें, अब ये बर्ड, हालांकि मैं सो फूड अच्छा देता हूँ बर्ड्स को, लेकिन उसके बावजूद इसको सीप का इशू है क्योंकि ये बर्ड कम खा रहा था। तो इसमें थोड़ी कह देंगे मेरी भी लापरवाही है, मैं देख ना सका इसको। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी कम से कम जब हबस वाले मौसम आते हैं ना, तब आपने बर्ड्स को अच्छी डाइट देनी है। उसके अलावा आपने इलेक्ट्रोलाइट्स से चलाने हैं, ठीक है। उसमें आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करें, आप क्या नाम है ORS भी यूज़ कर सकते हैं जो बाजार से मिलता है। उसके अलावा मुख्तलिफ कंपनीज के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपने मल्टी वाइटामिन आपने बर्ड्स को देने हैं, जिसके अंदर मैंने लाइसोविट आप दे सकते हैं, रेगनम दे सकते हैं, और स्पार्क है वो दे सकते हैं। तो आपने मल्टी वाइटामिन वगैरह अपने बर्ड्स के पूरे रखने हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं, सो फूड आपने अच्छा कराना है, ठीक है। अब दूसरी वजह क्या हो सकती है बर्ड की, अगर बर्ड को मोशन लग गए हैं और बहुत ज़्यादा मोशन है कि उसके कोई 10-15 दिन 20 दिन से उसको मोशन लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी वीकनेस आ जाती है। बर्ड मोशन की हालत में कम खाता है, ठीक है, और मोशन की हालत में खाता कम है, और आप कह लें कि उसकी ड्रॉपिंग्स वगैरह ज़्यादा होती हैं और पतली होती हैं, जिसकी वजह से बर्ड के अंदर वीकनेस आ जाती है। हम इंसानों के अंदर देख लें तो जब मोशन लग जाता है तो वीकनेस हमें हो जाती है, तो हम लोग ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं, वो हमें फिर उसके अंदर मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स वगैरह डाल के तो मेडिसिन वगैरह हमें देते हैं ड्रिप्स के अंदर, ताकि जिससे हमें बूस्ट मिले। तो यही चीज़ इसके अंदर इनके अंदर भी होती है कि जब हम इनको मोशन लगे होते हैं तो ड्रॉपिंग्स इनकी हो जाती हैं पतली, जिसकी वजह से इनके अंदर भी वीकनेस आ जाती है। बर्ड खाना पीना छोड़ देता है, बर्ड एक जगह पे बैठा रहता है स्टिक के ऊपर या केज के अंदर एक साइड पे नीचे बैठा रहता है, खाना पीना छोड़ देता है। तो जब खाना पीना छोड़ देगा तो ऑटोमेटिकली उसमें वीक होना ही होना है। तो ये कुछ वजूहात होती हैं बर्ड को सीप होने की और वीकनेस होने की। तो अब हम देखते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो इलाज में सबसे पहले तो हम लोगों ने वो चीज़ देनी थी बर्ड को जो इसको बूस्ट दे। जैसा कि मैंने अब आपको भी बताया कि हम इंसानों को अगर वीकनेस होती है तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये नहीं करते कि हम लोग खाना वगैरह खाने लग पड़े। हम लोग पहले कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमारे जिस्म को कम से कम फौरी तौर पर बूस्ट दें, कि ताकि हमारे जिस्म में थोड़ी सी ताकत है। तो अब हमने इसके साथ भी यही करना है कि हमें इसको ऐसी चीज़ें पहले देनी है जो कम से कम इसको बूस्ट दें पहले। उसके बाद फिर हम लोग फर्दर आगे जो हमारी नॉर्मल रूटीन होगी सो फूड वगैरह वो हम इसको देंगे। लेकिन अभी हम इसको ऐसी चीज़ें हैंड फीड इसको हम करवाएंगे और उसमें ऐसी चीज़ें हम ऐड करेंगे जो इस बर्ड को बूस्ट दें। तो आए वो मैं अब आपको बताता हूँ कि हम इसको क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। सबसे पहले बहुत अहम चीज़ है स्पार्क। ये मेरे पास तकरीबन ख़त्म हुई है और थोड़ी शॉर्ट भी हुई है, मार्केट में मिल नहीं रही। तो आप लोगों के शहर में कोई और मेडिसिन हो ना हो, स्पार्क होना सबसे ज़रूरी है। ये भी मल्टी वाइटामिन में आता है, और ये कह लेंगे जैसे ना आपके बर्ड अगर हाथ में भी आ गया ना, आपके बर्ड हाथ में आ गया
तो अगर अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी रखी है ना, आपने इसके एक दो जोश उसके मुंह में डालने हैं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा अगर उसकी ज़िंदगी होगी। ठीक है, ये आपको लूज में भी मिल जाती है, जैसे ये अब हमारे पास लूज में पड़ी है, इसकी बड़ी पैकेट में बोतल इसकी मिल जाती है 1 लीटर की। आप उसको कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, आपका ज़रूरत कम क्वांटिटी की, आप कम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। 500 ml में भी मिल जाती है और 100 ml में भी मिल जाती है। तो हमारे पास भी लूज में पड़ी थी, अब तकरीबन ख़त्म होने वाली है। तो ये स्पार्क, ये हम इसको देंगे, ये बर्ड को बूस्ट देगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर आपके हाथ में भी आ गया ना बर्ड, लेकिन बर्ड की अगर ज़िंदगी है तो आप इसके 1-2 ड्रॉप इसके मुंह में डालें, वो इंशाल्लाह आप बच जाएगा बर्ड आपका। सबसे पहली चीज़ है स्पार्क। दूसरे नंबर पे है ये जैटीपार। ये जैटीपार सिरप है, ये जिगर के लिए, कि बर्ड के जो जिगर की वर्किंग है ना, लिवर की वर्किंग, वो बेहतर करता है ये सिरप। ठीक है, उसके अंदर ब्लड की जो आप कहने पैदावार है वो बढ़ाता है। ठीक है, और उसकी जो हल्की फुल्की वीकनेस है अगर वो खत्म करता है। ये आपको किसी भी आम इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगी जैटीपार। उसके बाद तीसरी चीज है ये लाइसोविट। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसमें और विटामिन सी प्लस है इसमें। ये क्या करता है, ये बर्ड को बूस्ट देता है। ठीक है, ये विटामिन और ये बर्ड को बूस्ट देते हैं। ये आप ब्रीडिंग सीजन में भी आप इसको यूज करवाते हैं, हम लोग खुद भी यूज करवाते हैं। हम लोग लाइसोविट और जैटीपार इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करवाते हैं। हम लोग पानी के अंदर 1 लीटर पानी के हिसाब से 1-1 ढक्कन दोनों डाल के हम लोग ब्रीडिंग सीजन में इसको बाकायदा यूज करवाते हैं। अगर आपके बर्ड अंडों में भी बैठे हुए हैं, आप फिर भी ये वाला इसको कहते हैं विटामिन आप यूज करवाएं। ये बर्ड को हीट पे नहीं लाते, ये सिर्फ बर्ड को बूस्ट देते हैं। ठीक है, तो जब बर्ड को बूस्ट मिलता है तो बर्ड एक्टिव रहता है और हेल्दी रहता है। और कहते हैं जब बर्ड हेल्दी एक्टिव होगा फिर अच्छी ब्रीड भी देगा। तो ये है लाइसोविट। ये भी हम इसकी हैंड फीड के अंदर थोड़े से डालेंगे ताकि इसको कम से कम अभी बूस्ट मिले। मैंने जैसा आपको बताया ना, अभी ये वीक है, तो अब हम इसको पहले वो चीज़ें देंगे हैंड फीड के अंदर तैयार करके कि जो इसको पहले बूस्ट दें, ताकि ये अपने पाँव पे खड़ा हो और थोड़ा सा एक्टिव हो। फिर इसको अगर फर्दर ट्रीटमेंट होगा जिसमें हम इसको सॉफ्ट फूड वगैरह देंगे ताकि सॉफ्ट फूड भी साथ खाएं। ठीक है, और फिर इसको 1-2 दफ़ा फीड भी आप करवाएं। आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक फीड दिन में 1 दफ़ा फीड करवानी है। बर्ड ज़्यादा वीक है तो 2 दफ़ा भी आप फीड करवाएं, लेकिन फीड की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं रखनी। फीड आपने थोड़ी करवानी है बर्ड को। ठीक है, थोड़ी सी एक टाइम करवा लें, फिर कुछ 5-6 घंटे बाद आप थोड़ी सी और फीड करवा लें। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको तैयार करना है। ये इंजेक्शन है फीड के लिए, इसके अंदर हम फीड तैयार करेंगे अभी। ये अब हमारे पास हैंड फीड के लिए इंजेक्शन है। लोग इसके आगे और भी नोजल्स वगैरह यूज़ करवाते हैं, लेकिन हम लोग पाइप यूज़ करवाते हैं ताकि बर्ड के जब मुंह में जाए तो उसके मुंह के अंदर डैमेज ना हो किसी। तो इस वजह से हम लोग तो पाइप यूज़ करवाते हैं। बाकी आप पे डिपेंड है, आपने पाइप यूज़ करना है या आप नोजल यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। तो अब हम इसके अंदर सप्लीमेंट्स पहले डालेंगे। वो स्पार्क है, हम स्पार्क इसमें थोड़ी सी डालेंगे पहले। ये हमने थोड़ी स्पार्क इसमें डाली है। अब हम इसमें जैटीपार डालेंगे। ये लाइसोविट सिरप थोड़ा सा गाढ़ा सिरप होता है, जो विटामिन जितने भी हैं ना वो थोड़े गाढ़े होते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर लाइसोविट, जैटीपार और स्पार्क इसमें हम डाल दिए थोड़ी। तो हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी। ये अब हमारे पास है हैंड फीड। हैंड फीड में लोग बहुत सी कंपनी की हैंड फीड यूज़ करवाते हैं। ये हमारे पास जो खुली हैंड फीड है हम लोग ये यूज़ करवा रहे हैं।
तो हैंड फीड में आप कोई भी, मैं ये नहीं कहता कि ये यूज़ करवाएं फलानी कंपनी यूज़ करवाएं, जो आपको सूटेबल और इजी अवेलेबल है आप वो हैंड फीड यूज़ करवा सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी हैंड फीड नहीं अवेलेबल, आप बाजार से जाएँ, फिर रिलैक्स का पैसे लें, आप वो भी यूज़ करवा सकते हैं। तो अब हमने जो सोल्यूशन सा बनाया हुआ है, इसके अंदर ग्लाइकोविट है, जेटी पार है और स्पार्क है। इसके अंदर अब हम हैंड फीड कर डालेंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको सारा तरीका अगर बताया था, तो उसके बाद हमने अपनी फीड मिक्स की है, तो ये अब हमारी हैंड फीड तैयार है। अब हम इंशाल्लाह बर्ड को पकड़ेंगे और बर्ड के मुंह के ज़रिए हम लोग ये पाइप जोन सी है उसको इंजेक्ट करेंगे। बस इस चीज़ का ख्याल रखना कि आपने एक साइड से सूंड के एक साइड से आपने पाइप अंदर डालना और पाइप को आपने उसके जो पोटा होता है अगला उसके तक लेके जाना। जैसा कि मैंने अब आपको बताया था, आपने एक साइड से इसके सूंड के सामने से नहीं, आपने एक साइड से आपने पाइप इसमें इंजेक्ट करना है जो इसके पोटे तक चला जाए। अब हमने इसके डाल दिया। अब हम ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी आपने फीड इसके अंदर इंजेक्ट करनी है, वो भी बहुत आराम से आपने फीड इसके अंदर इंजेक्ट करनी। बस इससे ज़्यादा अब आपने इसकी फीड नहीं करवानी, क्योंकि ज़्यादा फीड करवाएंगे हो सकता है डाइजेस्ट ना कर सके। अब हमने पाइप निकाल देना, जब आपको इसके यहाँ पे ना पोटे में आपको इसकी फीड में हो जाएगी। तो अब हमने इसको फीड करवा दी है। अब इस बर्ड को हम इसके केज में वापस छोड़ देंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अगर किसी और के पास ये मसला है तो वो भी हल हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपका इस तरीके से इंशाल्लाह आपका बर्ड बिल्कुल उसकी वीकनेस वगैरह ख़त्म हो जाएगी। अब ये फीड आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक करवानी है। आपने एक दिन में 2 दफ़ा करवा दें, 3 दफ़ा करवा दें, वरना मिनिमम 1 दफ़ा तो लाजमी करवाएं। और ये आपको 4-5 दिन तो लगातार या हफ्ता लगातार करवाएं ताकि आपका बर्ड एक दफ़ा जब उसकी थोड़ी वीकनेस कम हो जाए ना, उसके बाद चाहे आप छोड़ दें ताकि बर्ड फिर आप अच्छा सोप फूड वगैरह साथ उसके लाजमी यूज़ करवाएं। बहुत शुक्रिया।